नमस्कार, मैं एनटीआर शर्मा आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी बज रहे हैं 9 और आप देख रहे हैं एनटीआर मैथ्स। अभी का जो टाइम है 9 बजे आपको मिलता है कंपटीशन बैच के लिए एसएससी और रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी सीरीज चल रहा है। अभी जो चल रहा है हमारा चैप्टर वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। अभी इससे पहले का जो आपने वीडियो देखा होगा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 8 AM से लेके 9 AM तक, इसमें अभी नया नया बैच लगा है। ये क्लास 12th स्टैंडर्ड के लिए है। क्लास 12th स्टैंडर्ड मैथ का भी चल रहा है। अभी इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो आपका डिफरेंशिएशन चल रहा है। चैप्टर डिफरेंशिएशन यानी कि अपकलन चैप्टर चल रहा है। अपकलन चैप्टर में एक्सरसाइज अभी 5.2 का 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है बनाना हुआ। अभी तक 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5 क्वेश्चन आज के डेट में अपलोडेड है। आप जाके देख लीजिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। ये सीरीज भी कंटिन्यू चलेगा क्लास 12th के लिए, और जैसे जैसे टाइम शेड्यूल होगा मैं इसमें 11th का, 9th क्लास का और 10th क्लास का भी मैथ मैं करवा दूंगा। अभी जो ये डिफरेंशिएशन चल रहा है आपका, ये चल रहा है आपका एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक से चल रहा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आप लोग के लिए मैं नया नया बैच लाते ही रहूँगा। तो अभी का जो क्लास है मैं उस पर फोकस करता हूँ, और अभी का जो क्वेश्चन देखना था उस पर देखिए, क्वेश्चन फोकस कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम में वो संख्या के वर्गों और घनों पर आधारित रहेगा। ठीक है, संख्या के वर्गों और घनों का अंतर और योग पर आधारित क्वेश्चन आज का हम कराऊंगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ आपको दिखेगा, बोला गया क्या कि यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है, 3 कंटिन्यूस कोई नंबर हो और उसके वर्गों का योग क्या दे रखा हो 10, तो आप बताइए कितने नंबर का स्क्वायर करके जोड़ा गया है? 3 नंबर का, तो 3 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए। और अप्रोक्सीमेट देखिएगा तो ये तकरीबन 36 से 37 के बीच में आ रहा है। ठीक ना, यानी 36 पॉइंट समथिंग आएगा। ये जो आपका नंबर है किसके बीच में आएगा? 36 पॉइंट समथिंग। आप मान लो दोनों में से कोई, चलो 37 ही मान लेते हैं, क्योंकि अगर 111 होता तो 37 बार में डिवाइड लग जाता। ठीक ना, इसका भागफल कितना आता है? 37 बार में लगता है। तो 37 के पास देखिए कि कौन सा आपका स्क्वायर आता है। तो 37 के पास जाइएगा आप तो 6 का स्क्वायर आता है। 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 जो है आपका 37 के पास है। तो जो 6 होगा ये आपका मिडिल टर्म होगा। 6 क्या होगा आपका? ये मिडिल टर्म होगा। अगर नेचुरल नंबर बोला है, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर, तो इसके एक पहले का 5 स्क्वायर हो जाएगा और इसके एक बाद का 7 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 5। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 दे रखा हो और उनका अंतर क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम लोग x और y 80, और उनका डिफरेंस जो दे रखा है, अंतर दे रखा है 20। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? दोनों को जोड़ के डिवाइड लगेगा 2 से, तो 80 और 20 100, 100 का बाद दिया 50। और y के लिए क्या कीजिएगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 80 में से 20 किया 60, 60 बटा 2 तो आपका 30। तो एक संख्या आपका 50 होगा, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 30। इसके बाद क्या कहा है कि तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए। तो 50 का भी स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 30 का भी स्क्वायर कर दीजिए, यही पूछा आपसे। तो आपका 2500 और माइनस में 900 यानी कि 1600, कितना हो जाएगा? 1600। 1600 देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका 1600 दे रखा है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखिएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के दुगने से 3 कम है, ऐसा दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से लेके बना लो, ज़्यादा जल्दी बन जाएगा आपका। ये 13, 23 और आपका 33, लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? 33। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन को आपको टच करते हो तो इसका 5 गुना कितना होगा? 15 आ गया। तथा इसके वर्ग का यानी कि इसका क्या करो आप स्क्वायर कर को दुगना कर दो,
तो स्क्वायर करके क्या करना है, इसको दुगना कर देना है। और दुगना करने के पश्चात 3 कम जाता है, तो 3 कमा दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी के 18, 18 में से 3 गए, ये भी 15, तो 15 15 मैच कर गया ना, यानी कि ऑप्शन आपका यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, छोड़ दीजिए इतना ही करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट सा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग क्या है, 24 है, तथा उनका गुणनफल, दो संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई हो जाएगा आपका 24, और x में y से गुना करने के पश्चात 143 आता है, ठीक है। तो इसका में भी आपको पता नहीं कि किससे गुना करने पर 143 आएगा, तो इसको समझने के लिए क्या कीजिए, 143 का आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 11 से कटेगा 13 बार में। आप देखिए, एक आएगा आपका 11, एक आएगा आपका 13, इन दोनों को जोड़ के देखिए क्या 24 पूरेगा, भाई जरूर पूर जाएगा। तो 11 और 13 इन दोनों को जोड़ने पर 24 आ रहा है, गुना करने पर 143 आएगा, यानी कि 11 और 13 ही ये संख्या होंगी। अगर ये 13 संख्या है तो क्या पूछा है हमसे पूछा है तो उनके वर्गों का योग बता दीजिए ज़रा, यानी कि 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर बता दीजिए। ये 121 और ये 169, कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 290। 290 देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, जो पूर्ण वर्ग भी है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 अंकों की जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है वो आपको पता होना चाहिए कि 99 में 99 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है यही आपका 4 अंक की है। अगर इससे एक बड़ा भी जाइएगा, यानी 99 में अगर 101 से कीजिएगा तो आपको 5 अंक में चला जाएगा, ठीक है, तो वो आपका नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, यानी कि सेम डिजिट से गुना भाग करना पड़ेगा। तो अगर 99 दो अंक का है, अगर 3 अंक का लीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो 99 के जस्ट बाद कौन सा होता है 100, और 100 में ये आपका 5 डिजिट चला जाएगा जो इसके जस्ट बाद वाला होता है। तो हमसे पूछा है 4 अंक का, तो 4 अंक के लिए यही परफेक्ट है आपका 9801, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। तो आपको इतना याद करना पड़ेगा 99 का स्क्वायर, ये सब रनिंग क्वेश्चन होता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आपको याद रहना चाहिए सब क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृत संख्या के गुणनफल में एक प्राकृत संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, तो p का मान क्या होगा बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा आपको कि अगर कोई सा भी कंटिन्यू नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4, चारों को गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 4 3 12 दूनी 24। अगर कोई कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5, गुना कीजिएगा कितना होगा 120, और लेना ले लीजिए 3 4 5 6 36 18 360, ठीक है। अब बताइए ये जितनी भी संख्या आ रही है कंटिन्यूस, आप चाहो तो और भी ले सकते हो, इसमें कितना जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप कहोगे भाई इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये 25 बन जाएगा, किसका स्क्वायर, तो 5 का। इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा 121, किसका स्क्वायर, तो 11 का। इसमें 1 जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा आपका 361, किसका स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो हर बार कितना जोड़ना पड़ा है, हर बार आपको 1 1 1। क्वेश्चन में भी यही कहा कि p जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये भी क्वेश्चन रनिंग हो सकता है, आप इसको याद कर लो कि कंटिन्यूस अगर कोई 4 नंबर देख के गुना करना हो और गुना करने के पश्चात ये बोल दे कि उसमें कितना जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप कहना कि 1 जोड़ने पर बन जाएगा, याद कर लीजिए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि x प्लस 7954 मल्टीप्लाई विथ 7956, ठीक है, वर्ग संख्या हो तो x का मान बता दीजिए आप कि x का मान कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए कि x का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है मैं बता देता हूँ अभी, देखिएगा यहाँ पे कि देखिए अगर ये 7954 है, 7954 है, तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 7955 और माइनस का 1, गुना का गुना रहेगा, या आपका 7955 प्लस का 1
और इधर आपका प्लस का एक्स ज्यों का त्यों रहेगा ही रहेगा। ये आपका मान लीजिए कि ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया, ये भी आपका ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर होता है। लिख दीजिएगा 7 9 5 5 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और इधर आपका प्लस में एक्स ज्यों का त्यों भरा हुआ है। अब बताइए आप कि ये जो पार्ट हुआ आपका ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको आप हटा दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर तभी कहलाएगा जब इस एक को मैनेज करने के लिए एक्स के जब ऐसा कुछ मान रखे ताकि ये एक्स एक खत्म हो जाए। तो आप कहिएगा कि एक्स के लिए आप क्या करो, 1 पुट कर दो ताकि 1 से 1 प्लस माइनस कट जाए और आपका यही चीज़ बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स के लिए आपने क्या पुट कर रखा है? 1। एक्स के लिए आपने क्या पुट किया? 1। तो 1 ही इसका आंसर होगा कि एक्स के जगह पे क्या पढ़ना होगा? 1। तो आप इसके लिए याद कर लीजिए कि क्या होगा कि अगर इन दोनों नंबर का बीच में डिफरेंस हो आपका 2 का डिफरेंस हो और दोनों का क्या हो, गुना का सिंबल के साथ हो, तो पूछा जाए कि कितना जोड़ने पर परफेक्ट होगा? आप बोलिए क्या? 1 जोड़ने पर। जैसे कि 4 में 6 से गुना कर दिया जाए, ठीक है, 4 गुने 6 हो। अब बोले कि x जोड़ने पर ये परफेक्ट बनेगा। तीन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 2 है ना, तो आपको यहाँ पर 1 रखना है। ये तो छोटा सा डिजिट है, आप ऐसे भी चेक कर लोगे। 4 6 का 24 में क्या जोड़ेंगे तो परफेक्ट? 1 जोड़ने पर 25 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि बड़ा डिजिट के लिए भी ये चीज़ और छोटा के लिए तो समझ में आ ही जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:5 हो, 4:5 का अनुपात दे रखा है ए और बी में और उनके वर्गों का अंतर दे रखा है 81, तो ए का मान बता दीजिए कि भाई कितना होता है। तो वर्गों का दे रखा है यानी कि ये भी इसका x मान लीजिए और इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो आपका हो जाएगा दोनों का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर और माइनस में ये आपका 16 का एक्स स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस दे रखा है 81, ये आपका टोटल मिला के 9 का स्क्वायर यानी कि 81। 9 से गया ये 9 बार में, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 9। तो एक्स का मान आ गया 3। अगर एक्स का मान 3 है तो पूछा है क्या कि ए का मान बताइए। तो ए वाला पार्ट आपका ये था पहला और बी वाला पार्ट आपका ये है। तो 3 से गुना कीजिएगा यहाँ पे, तो 4 तिहाई का 12 यानी ए कितना हो जाएगा? 12। और बी का पूछता तो 5 तिहाई 15 होता। ठीक है, तो आपको 12 आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलते हैं जल्दी जल्दी। लिखा हुआ क्या कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये कंटिन्यू गया आपका 14 का स्क्वायर तक। ठीक है, हमसे क्या पूछा है सबको जोड़ के बताइए। आपको फॉर्मूला पता है कि अगर n का स्क्वायर होता है वही वर्गों का स्क्वायर, तो प्रथम प्राकृत संख्या के, मैंने कितनी बार करा रखा है इस फॉर्मूला को, प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर क्या होता है? n इंटू n+1 2n+1 बाई 6 होता है ये फॉर्मूला। अब n के जगह पे क्या पुट कीजिएगा? ये आपका 14, तो 14 गुने 14 1 15 गुने 14 दूनी 28 और 1 29, डिवाइड में क्या है 6, ये कटेगा आपका 2 तिहाई 6 तो 5 तिहाई 15, ये आपका गया 7 बार में, तो 7 बचे होता है 35, 35 में गुना कर दीजिए आप 29 से, गुना कीजिएगा जल्दी से, 35 में 29 से गुना कीजिए, ये आपका हो जाएगा 9 × 5 = 45, 5 4 9 × 27 4 31 35 गुना 70 यानी कि 5 1 10 1015 1015। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है? 1015 ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डॉट 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 कहाँ तक दे रखा है? 10 का क्यूब तक। ये मैंने कितनी बार कर रखा है आपको, इसका फॉर्मूला भी पता है आपको कि प्रथम प्राकृत संख्या के घनों का योग, यानी घनों यानी कि क्यूब का सम निकालना हो तो क्या करना होता है आपका? n इंटू n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या होगा? 10, तो 10 गुने 11 डिवाइड में लगा दीजिए 2, इसका स्क्वायर ये आपका गया 5 बार में, 11 × 5 होता है 55, 55 का स्क्वायर ये आपका जाएगा 25 और ये आपका जाएगा 30 25 इसका आंसर होगा। आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, 30 25
तो 30 25 ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है इसमें कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरह कुछ लिख रखा है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर तक बोला है क्या कि 385 होता है। हमसे पूछा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 तक का स्क्वायर के बारे में बताइए क्या ख्याल है आपका। ठीक है, बता दीजिए भाई क्या ख्याल है। देखिएगा अगर 2 का स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हो तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यही बचेगा 10 का स्क्वायर। इस वाले पार्ट के लिए दे रखा है 385 और गुना में 2 का स्क्वायर के लिए होता है 4। गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 2 8 चौका 32, 32 2 34 हासिल 3, ये आपका 4 3 12 तो 14। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 1440। एक हासिल छूट गया क्या 1540 होगा। ठीक ना, एक हासिल छूट गया यहाँ पे 5 को 20 0 1540, 4 3 12 3 15 होता है। ठीक है, 1540 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है आपसे, बस टिपिकल क्वेश्चन है। 1 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस में ऐसे ही कंटिन्यू आगे तक गया हुआ और भी लंबा सा दे रखा है इसमें कि 0.0006 प्लस में डॉट 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 ऐसे दे रखा है। आप क्या करो सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो पता है डेसिमल प्लेस के बारे में कि 1.6 दूसरा वाला 6 यहाँ पे जाएगा, तीसरा वाला 6 यहाँ पे, और ये कंटिन्यू आपको आगे जाते ही जाते रहेगा। तो अगर कंटिन्यू जा रहा है तो इसका मतलब आपने पढ़ा होगा रेकरिंग के बारे में, तो 1.6 पे आपका क्या चला जाएगा रेकरिंग चल जाएगा। और रेकरिंग का मतलब भी आपको पता है कि रेकरिंग को निकालने का तरीका कैसे निकालते हो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 प्लस 0.6 पर रेकरिंग और 1 प्लस 0.6 पर रेकरिंग, ये आपका 9 जाएगा। ये दोनों कटेगा 2 3 6 3 3 9, तो 1 प्लस 2/3 का मतलब 1 सही 2/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा सही। ठीक है, चलिए अब बाकी क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इतना क्वेश्चन आज के लिए रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो अगला क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।